जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों एक नई और वैकेंसी आ गई है दोस्तों, उसमें बात करेंगे हमारी कौन सी। तो दोस्तों आर्मी टेरिटोरियल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021। अब कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसमें पैटर्न है, सिलेबस क्या पूछा जाता है, तो सभी तमाम, और लास्ट में क्या सैलरी, तो सभी तमाम जो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ बताने वाला हूँ, सारे पॉइंट टू पॉइंट जैसे आप सभी को पता होगा, है ना। तो एक एक पॉइंट जो भी आपके क्लियर है सबसे पहले करूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट की। अरे ये क्या टोटल पोस्ट तो है ही नहीं। हाँ, बाकी दोस्तों जो टोटल नोटिफिकेशन में जो आपको मिली है, यानी नोटिफिकेशन जो इंडियन आर्मी के द्वारा, जो टेरिटोरियल आर्मी है उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें दोस्तों कोई भी अभी तक ये नहीं बताया कि कितनी पोस्ट है। तो वहाँ पर 9 पोस्ट, यानी कोई भी पोस्ट नहीं बताई है अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, वहाँ पर हमने लिंक तभी तमाम शेयर कर दिया है, ठीक है। और देखिए मेल के लिए भी यहाँ कोई नहीं बताई। जब यहाँ पर टोटल ही पोस्ट नहीं बताई कि कितनी है और कितनी है, तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं बताई है। तो आप एक बार फिर भी चेक करते रहना साइट पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों किसकी, तो ध्यान रखना, ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इन्वाइट करते हैं कि आप जो भी इंटरेस्टेड हो, यू कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, है ना, तो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कितनी भर्ती निकली है वो तो अभी नहीं निकली है, तो आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 2021 में निकल चुकी है। ओके चलिए, पहले लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी जान लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट है, फीस की क्या डेट शीट है, क्या मतलब इसमें फीस स्लिप है, क्या कैटेगरी में, वो सभी तमाम बातें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स में यानी एप्लीकेशन जो है यानी स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान रखना, कब से 20/7/2021। तो ध्यान रखना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट डेट और अप्लाई एप्लीकेशन है कब, 19 अगस्त 2021 को। तो कब है, 19 अगस्त 2021 को। पे एग्जामिनेशन फ़ी लास्ट डेट, यानी आपको एग्जामिनेशन जो फी है, फे है, कितनी ये करनी पड़ेगी, लास्ट डेट कब है उसकी, 19/8/2021 को है। अब जो एग्जाम डेट है यहाँ पर दोस्तों, नोटिफिकेशन में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें भी एग्जाम में मेंशन कर रखा है कि योर एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन डेट डेज। तो कौन सी डेट है वो ध्यान रखना, 26/9/2021, यानी 26 सितंबर 2021 को हमारा क्या, आपका जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल, ध्यान रखना, सितंबर में हो जाएगा। तो आपका सितंबर पेपर तो सितंबर में अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको जाके चेक करता रहना है अपनी साइट पर, ये है ना, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट। अब एज लिमिट में कौन कौन से जो है हमारे बॉयज़ गर्ल्स वो भर सकते हैं। तो एज लिमिट में तो ध्यान रखना, जिनकी मिनिमम एज यानी 18 हो चुकी है, यानी कम से कम 18 साल जिनकी है वो अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ मैक्सिमम एज जो है 42 होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। एज रिलैक्शन एक्स्ट्रा पर रूल एज एसएससी जीडी कांस्टेबल रूल के हिसाब से, पर आपको पता होगा यहाँ पर जीडी नहीं है, एसएससी जीडी नहीं, बल्कि आपका जो यहाँ पर इंडियन आर्मी टेरिटोरियल, ठीक है, कौन सी, आर्मी टेरिटोरियल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी एज है, तो ध्यान रखना अंडर 18 से कोई नहीं भरेगा। आप बोलोगे सर आप ऐसा तो होता नहीं है, मतलब एज में तो नहीं होता यहाँ पर, जो एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे, लेकिन और तब में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। वैकेंसी डिटेल्स तो मैंने आपको बताया, 9 वैकेंसी डिटेल्स शो इन नोटिफिकेशन। तो अभी तक कोई भी जो नोटिफिकेशन है शो नहीं करेगी कितनी पोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18 से ऊपर भर सकते हैं और लास्ट कहाँ तक, 42, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी जो इसको इसमें इन्वॉल्व हो सकता है यानी पार्टिसिपेट कर सकता है, उनके लिए क्या मस्ट नेसेसरी वो है प्रोसेस। तो सबसे पहले ध्यान रखना, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, यानी जितने भी इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो बैचलर डिग्री कराती है। बैचलर डिग्री का मतलब जैसे आपको पता होगा बीए, उसके बाद बीकॉम, है ना, उसके बाद फिर बीएससी। तो जितनी भी ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको, 3rd ईयर मतलब पास आउट होने चाहिए। तो ये बैचलर डिग्री के सारे स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ऑफिसर की है वैकेंसी, ठीक है, सारी बताऊंगा आपको पे कितना होता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी, यानी किसको कितनी पे करनी पड़ेगी। तो एग्जाम की तो ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के आते हैं उनको 200 रुपये पे करनी पड़ेगी। एससी एसटी और पीएच यानी जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनको भी 200 रुपये करनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये आपको इक्वल है, ठीक है, वो ध्यान रखना। पे द एग्जामिनेशन फीस कहाँ से कर सकते हो आप, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, नेट बैंकिंग, तमाम इन चीज़ों से आप कर सकते हो पे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, यानी ऑफिसर ट्रेनिंग है, तो आपको यहाँ पर पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट पेपर। बाकी उसके बाद जो मेडिकल होता है, तमाम जो मेडिकल उसके क्रम में जो यहाँ पर ये कराया जाएगा ज़्यादा, यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021। अब इसमें ध्यान रखना आपका सिलेबस पैटर्न क्या है। तो इसमें जो आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, आपको 2 पेपर है यहाँ पर पता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑफिसर की है, ध्यान रखना, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है। तो पेपर इसमें 2 है आपके, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है उसमें पार्ट हमारा है 1 में जिसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, और पार्ट 2 में दोस्तों एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अभी बताएंगे सारी चीज़ में जो कौन सा सिलेबस है। तो ठीक है, सब्जेक्ट इसमें पार्ट 1 में रीजनिंग है और पार्ट 2 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है।
ठीक है। अब जो आपका पेपर फर्स्ट है, यानी पेपर ये वाला फर्स्ट है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसमें ध्यान रखना 2 घंटे का है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे पार्ट रीजनिंग के वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स के, है ना। और आपका जो पार्ट 2 है पेपर फर्स्ट में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो भी ध्यान रखना 2 आवर का है, 50 क्वेश्चन इसमें और 50 क्वेश्चन नंबर रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। अब आएगा पेपर 2, जब आपका 1 घंटे में पूरा पेपर हो जाएगा, सॉरी 2 घंटे पेपर हो जाएगा, तो दूसरा पेपर आएगा आपका, वो पेपर 1 पार्ट में आपका जनरल नॉलेज और पार्ट 2 में इंग्लिश, और ये भी 2 घंटे का होगा दूसरा पेपर। 50 नंबर का तो क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज से, ध्यान रखना, मैं भी आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है ना। उसके बाद आपका 50 नंबर का और इंग्लिश भी 50 नंबर का जो क्वेश्चन आएंगे इसमें हमारे 50 नंबर के, यानी ईच क्वेश्चन 1 इक्वल नंबर 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? तो यहाँ पर ध्यान रखना 200 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो भैया ये खास तौर पे जो नोटिफिकेशन उसमें मेंशन कर रखा है क्या, क्वेश्चन का जो टाइप होगा एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू तो होगा जो हम पेपर में करते हैं, लेकिन OMR सीट पे होगा, OMR, है ना, जो हमारे 10th 12th में हम बोर्ड में एग्जाम पढ़ते हैं ना, ऐसे तो पेपर होता है वहाँ पर, तो OMR सीट पे होगा, ध्यान रखना। ईच पेपर यानी पहला पेपर और दूसरा पेपर होगा 2-2 घंटे के होंगे, ध्यान रखना। टॉपिक जो होगा ऑन द बेसिक ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी यहाँ पर जो 10th इसमें पढ़ते हो ना आप, उसके यहाँ पर साथ ही साथ जो आपकी 12th जो तमाम मैंने सिलेबस में बता दिया, ओके, और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जो OMR सीट, जो मैंने आपको बताया, आंसर शीट विल बी यूज्ड, आपको ध्यान रखना, ठीक है, यूज़ करनी पड़ेगी जो OMR सीट, इसमें गोला बनाते हैं ये, है ना, ये आपको ध्यान रखना, जब भी तो 2 घंटे दिए, ओके। अब ध्यान रखना क्वालिफाइंग जो मार्क्स कितने चाहिए आपको, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 में क्लियर करते हो, ठीक है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो क्वालिफाइंग में जो मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम तो 40 मार्क्स चाहिए, यानी ये तो चाहिए, इससे ना तो कम चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए तो आपके बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए ईच पार्ट, यानी पहले पार्ट में ये देखिए, पहला पार्ट ये देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ये देख रहे हो आप, यानी आपके पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, तो 50 में से आपको कितनी चाहिए, आपको यहाँ 40% निकालना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। और पार्ट 2 में ऐसी तमाम में पूछा बोल रहा है, तो है ना, तो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पार्ट ऑफ द पेपर, ठीक है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 में 40 मार्क्स परसेंटेज चाहिए मिनिमम, ठीक है, ध्यान रखना। और सेपरेटली यानी अलग अलग पेपर में ओवरऑल एवरेज, यानी दोनों पेपर को मिला के आपका कितने परसेंट होने चाहिए, 50 तो होने चाहिए यहाँ पर, 50 से कम नहीं होने चाहिए, आपको ध्यान रखना, वरना आप डिस्क्वालीफाई होगा। और 50 है और 50 से ऊपर तो आपकी रैंक आने की चांस है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ बता नहीं रखा, मेंशन नहीं कर रखा कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जो लैंग्वेज पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, यानी जो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, कहाँ किए जाएंगे, तो देख लीजिए अपनी नियर बाय कौन से, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे, बेंगलोर, है ना, बंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, है ना, उसका दमापुर, जबलपुर, शिमला, अम्बाला, हिसार, उसके बाद भुवनेश्वर, देहरादून, उधमपुर और श्रीनगर और नगरोटा, ठीक है, ये जगह है डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो अपने एरिया वाइज जहाँ पर आपको पता होगा 3 बेसिकली दिए जाते हैं, कहाँ आपको सेलेक्ट करना है। अब जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, रीजनिंग सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, तो बेसिक जो मतलब इन चैप्टर के अलावा तो हम रीजनिंग करते ही नहीं है, तो वहाँ पर मेंशन करा है कि आपको जो चैप्टर है जिस हम चैप्टर करते हैं उनके अलावा, तो वो चैप्टर कौन कौन से जिनके अलावा रीजनिंग पढ़ते नहीं है, तो वो ध्यान रखना, एनालॉजिस पूछा जाएगा, सिमिलरिटी, है ना, डिफेंस, ये सारी तो अभी आपको नोटिफिकेशन बताई थी ना, हमारी निकली थी एक, है ना, SSB SI की, उसमें ये बिल्कुल सेम, है ना, स्पिरिचुअल वर्चुअलाइजेशन, उसके बाद है ना, इसके बाद स्पेटियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरीज, है ना, रीजनल कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन और अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। तो ये जनरल नॉलेज में, मतलब जनरल साइंस इंटेलिजेंस में जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स सिलेबस है थोड़ा वास्ट है, तो मैंने आपको सारी यहाँ पर जो पिक्चर है मैं आपको 1 दिखाऊंगा, इसी में नहीं है, इसके बाद और भी स्लाइड है 3, तो आपको सारा एक आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपका पार्ट बी में है ना, ध्यान रखना, कौन सा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो उसमें कौन कौन से है। अब तो पहला पार्ट पूछा जाएगा अर्थमेटिक्स, जिसमें तमाम नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, रीजनल, ये आपको देख लेना। उसके बाद फिर यूनिटरी मेथड है, जिसमें आपको मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल्स बता रखा, तो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, ये सभी, ओके। उसके बाद तीसरा है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जो डिवीजन, एल्गोरिथम, प्राइम एंड कंपोजिशन नंबर, टेस्ट डिजिबिलिटी, ये ध्यान रखना है, जैसे SCF LCM, इसे सभी तमाम यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सिलेबस में और क्या क्या है, तो इसमें आपका और क्या है, अलजेब्रा है, जो बेसिक, है ना, बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, ये सभी जो आपके आते हैं, है ना, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम है वो सभी। तो उसके बाद यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें साइन कोस थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है एलिमेंट्री का, तो एलिमेंट्री में ध्यान रखना ज्योमेट्री है, तो बहुत मतलब वास्ट कह सकते हैं इसमें सिलेबस, है ना, और ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में लाइन, एंगल्स, प्लेन एंड प्लेन फिगर थ्योरम, ये सभी प्रॉपर्टी, है ना, पेपर लाइंस,
उसके बाद कंसंट्रेटरी ट्रायंगल्स है ना, उसके बाद सिमिलरिटी ट्रायंगल जो आपको 3 एरिया दिखाता है, ये वाला 2 है ना, ये सभी आपके यहाँ पर इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में और क्या सिलेबस है, तो जो आपका 6 पार्ट है, 7 पार्ट है, जो आपका मेंसुरेशन है, ठीक है, एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स, वो सभी है ना। मैं लिख सकता हूँ तो आपको पॉइंट में लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए पूरा कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। जैसे एक सर्कल और सिलेंडर, सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स, ये ध्यान रखना। उसके बाद स्टैटिक्स का पूछा जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद जनरल नॉलेज और इंग्लिश का मैं आपको जो बताऊंगा पीछे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैंने आपको बता दिया। तो जनरल नॉलेज का यहाँ पर लिख रखा है बेसिक जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। तो जनरल नॉलेज में ध्यान रखना, बेसिकली इसमें लिख रहा है कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच मैटर, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एक्सपर्ट टू मे बी एक्सपर्ट एंड द एडुकेट पर्सन हु हैव नॉट मेड ए स्पेशल ड्यूटी एफ एनी साइंटिस्ट। तो मैंने आपको यहाँ पर इजिली वे में बता दिया क्या क्या पूछा जाएगा जीके में। तो जो आपके इंडियन और नाइबर्स कंट्री के बीच जो, अब ध्यान रखना, जो इंडिया और उसकी जो नाइबर कंट्री है वो बेसिकली करंट इशू में तो आते ही है ना। उसके बाद स्पोर्ट्स में, हिस्ट्री के, कल्चर के, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये सभी तमाम है, ये आपके जो किस पे यहाँ पर रहेंगे, तो ये ध्यान रखना, ये आपके जो रहेंगे ना करंट इशू पर रहेंगे, ये करंट इशू पर रहेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इंग्लिश पेपर्स में क्या है। तो इंग्लिश में यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है कि एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद पैराजम्बल्स, जम्बल्ड सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस और करेक्शन एंड रीडिंग कम्प्रिहेंशन। तो ये बेसिकली सिलेबस है, मोटा मोटा तौर पर मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आप जाके हमारे जो हमारा टेलीग्राम पेज है तो आप जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ तमाम मिल जाएगी, लिंक भी शेयर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आप सारा क्लियर एग्जाम पार कर लेते हो, पेपर 1 और पेपर 2 फिजिकल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बेसिकली मेडिकल छोटे टर्म पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो इंडियन आर्मी, जो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्वायरमेंट है, आप ध्यान रखना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बेसिकली पे स्केल जो आपका 7th है सीपीसी, उसके हिसाब पर रैंक है। तो ध्यान रखना, रैंक जो होगी शुरुआत लेफ्टिनेंट से होगी, उसका कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। तो उसके हिसाब से आपको शुरुआत होगी यहाँ से होगा, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी होगी स्टार्ट होगी 56,100 से कहाँ तक, 2,17,600। तो आप देख रहे हो, ये ध्यान रखना। ओके, मिलिट्री सर्विस डिपे, आपको ये ध्यान रखना। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उसके बाद अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले मैंने अभी कल कवर कराया एक को आपका कौन सा करा, एसएसबी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2021, क्या सैलरीज, क्या एज लिमिट है, क्या एग्जाम पैटर्न, वो सभी तमाम मैंने बता रखा है। तो आप जाके देख सकते हैं, हमारी प्लेस में लिंक होगी नीचे, ठीक है, वरना आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी निकली, अभी निकली है 2-3 दिन में, तो आप जाके अप्लाई कर लेना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ ना, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपने अच्छे से समझा होगा। तो बस वीडियो को ना एक बार लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे समझ में आई या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स करना ना भूलें। और साथ ही साथ एक काम करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। तो बस उम्मीद करता हूँ ऐसा अच्छा लगा ना, प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करें। जो भी पहली बार चैनल को देख रहा है, जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए। मेरे को फॉलो कर लीजिए, कुलदीप इंडियन 445, और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जो नीचे दे रखा है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है, फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का ना उसे दबा लीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, वैकेंसी रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड, आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।